कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्रों का ये केंद्र सरकार बेचान कर रही है या निजीकरण कर रही है, उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। साथ ही में ये सरकार जो है कोयले का व्यवसायीकरण कर रही है, उसे बंद किया जाए और विशेष रूप से जो नई पेंशन स्कीम है उसे बंद करके जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम थी उसे ही लागू कराया जाए। भारतीय मजदूर संघ ने देश के समस्त जिला मुख्यालयों पर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने व राष्ट्र को बचाने के लिए मजदूरों का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को देश भर के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संगठनों व श्रमिकों ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर रैली के रूप में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने पहुंचे भारतीय मजदूर संघ के संभागीय संगठन मंत्री धर्मू पारवानी व संभाग प्रभारी भोलानाथ आचार्य, विनीत जैन सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम को बेचने व लगातार किए जा रहे निजीकरण को रोकने की मांग की गई है। साथ ही मांग की गई है कि कोयले का व्यवसायीकरण बंद किया जाए, नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू रखी जाए, मजदूर विरोधी श्रम कानूनों को वापस लिया जाए। इसके साथ ही स्थानीय स्तर की मांगों का भी उल्लेख ज्ञापन में किया गया, जिसमें बताया गया कि केंद्र द्वारा 1 साल पहले अजमेर में ईएसआई अस्पताल की स्थापना की गई थी, लेकिन उसमें अभी तक चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं होने से मजदूरों और श्रमिकों को इलाज से वंचित रहना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों को पाठशाला तो घोषित कर दिया गया, साथ ही आशा सहयोगिनियों और कार्यकर्ताओं को टीचर की पदवी भी दे दी गई, लेकिन सुविधाएं अभी तक नहीं दी गई। ऐसी अन्य मांगों को लेकर देश भर के लगभग 70 करोड़ श्रमिक, कर्मचारी और मजदूर आज प्रधानमंत्री से ज्ञापन के जरिए इन मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। आज भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पे हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला पे हम माननीय प्रधानमंत्री को जिलाधीश महोदय के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें प्रमुखता से हमारी मांग ये है कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्रों का ये केंद्र सरकार बेचान कर रही है या निजीकरण कर रही है, उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। साथ ही में ये सरकार जो है कोयले का व्यवसायीकरण कर रही है, उसे बंद किया जाए और विशेष रूप से जो नई पेंशन स्कीम है उसे बंद करके जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम थी उसे ही लागू कराया जाए और जो श्रम कानूनों में जो अभी संशोधन किया है, जो मजदूर विरोधी है, उन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। और साथ ही में हमने जो है हमारे अजमेर शहर की, अजमेर ज़िले की स्थानीय मांगें भी इसमें जोड़ी है। उसमें मुख्य रूप से है कि साल भर पूर्व केंद्र सरकार द्वारा यहाँ ईएसआई अस्पताल की स्थापना की गई थी, लेकिन उसमें चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे सैकड़ों हजारों मजदूर जो है इलाज से वंचित है। और साथ ही में अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को पाठशाला घोषित की गई है, लेकिन उनको कार्यकर्ता को और सहायिका को प्री प्राइमरी टीचर और असिस्टेंट टीचर की संज्ञा तो दे दी गई है, लेकिन उनके अनुरूप इन्हें सुविधा नहीं दी गई है। वो सुविधाएं तुरंत प्रभाव से दी जाए। अगर भारतीय मजदूर संघ की इस मांग को केंद्र सरकार स्वीकार करता है तो ठीक है, अन्यथा जो है बजट सत्र के बाद बजट चर्चा में इस केंद्र सरकार को भारतीय मजदूर संघ के विरोध का बहुत कठोरता से सामना करना पड़ेगा। इस देश का दुर्भाग्य है जहां विपक्ष जो है वो राष्ट्रद्रोह पे उतरा हुआ है और वहीं सत्तारूढ़ पार्टियां इस देश में आर्थिक नीति ऐसी ला रही है जो मजदूर और जन विरोधी है। हमारा स्पष्ट कहना है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उनका विनिवेश किया जा रहा है, एफडीआई को यहाँ लाया जा रहा है और यहाँ तक कि छोटे छोटे उद्योगों को भी समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। बैंकों का ये डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, निजीकरण में ले जा रहे हैं, एलआईसी का इन्होंने निजीकरण में ले जा रहे हैं और तरह तरह के उद्योग, रक्षा का उद्योग जो सार्वजनिक महत्व का उद्योग है, जो देश की रक्षा से जुड़ा हुआ है, उसका भी विनिवेश करके वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और एयरलाइंस का कर ही दिया इन्होंने। हमारा स्पष्ट कहना है कि इस तरह से जो सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी है वो जनता और मजदूरों ने मिलकर के गाड़ी कमाई की उनकी पूंजी है, उनका विनिवेश करके जो कार्य हो रहा है वो सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार है। माननीय मोदी जी से मैं आग्रह कर देता हूँ कि इस भ्रष्टाचार को तुरंत रोके, वरना हम ये मान के चल रहे हैं जब विपक्ष एकदम देशद्रोही है, जनता मान चुकी है देश की, वो सत्तारूढ़ भी जो है वो जनता के हित में नहीं है। आज जो गैस एजेंसियां हैं, जो तेल निगम है, वो सारे इन्होंने प्राइवेट करके स्थितियां ये कर दी है कि जनता को रोज शोषण हो रहा है, जनता ज़्यादा उग्र हो जाएगी, सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारा स्पष्ट भारतीय मजदूर संघ कहना है कि डिसइन्वेस्टमेंट तुरंत रोका जाए
और सारा कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे होता था, मजदूर अपना काम करता था, जनता का हित होता था, वैसा कार्य करे। और यह ज्ञापन हम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं जिला कलेक्टर महोदय के नाम से, उनके माध्यम से। और पूरे देश में यह कार्यक्रम है, पूरे देश का मजदूर आंदोलित है, 70 करोड़ मजदूर आंदोलित है इस कार्य के लिए।